Hello, good morning. How are you, student of 10th class? Yesterday I taught you the thief's story from the book of you, Footprints Without Feet. Okay, and I'm gonna discuss the remaining lesson today. जो लेसन रह गया था बाकी उसको बाद डिस्कस करेंगे हम. तो यहाँ तक हम आ चुके थे. तो उस दिन अनिल के पास रुपया आता है कहीं से और हरी सिंह जो है देख लेता है. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stopped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight यानी चंद्रमा की एक किरण तो फिर आगे क्या होता है. एक सेकंड इसमें कर लेते हैं. ओके. अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. उसके बेड पर चंद्रमा की एक किरण पड़ रही है. I sat up on the floor considering the situation. मैं फ्लोर पर बैठा रहा और उस सिचुएशन के बारे में कंसिडर करता रहा, सोचता रहा. If I took the money, यदि मैं धन वहाँ से निकाल लेता हूँ, I could catch the 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लूँगा. तो वो सोच रहा है हरी सिंह कि मुझे अभी यहाँ से पैसे उड़ा लेने चाहिए जिससे मैं 10:30 वाली ट्रेन को पकड़ सकूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से बाहर फिसलते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं धीरे से बेड तक क्रेप्ट हुआ यानी रेंग कर पहुँचा. बिल्कुल धीरे धीरे दबे पाँव कंबल से बाहर निकला और उसके अनिल के बेड तक पहुँच गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल आराम से सो रहा था. पीसफुली यानी शांतिपूर्वक सो रहा था. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. His face was clear and unlined. Unlined का मीन्स यहाँ पे क्या है कि उसका फेस बिल्कुल क्लियर था. अनलाइंड एक भी लाइन नहीं थी यानी जो स्ट्रेस चिंताओं से जो लाइन हो जाती है झुर्रियाँ वगैरह वो एक भी उसके चेहरे पर अनिल के नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. बल्कि मेरे ही चेहरे पर, क्योंकि उसकी उम्र जो है 25 थी, मेरी उम्र 15 थी, लेकिन मेरे ही चेहरे पर उसकी उम्र से ज़्यादा दाग थे छोटा होते हुए भी. ये बता रहा है हरी सिंह. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मेरे हाथ मैट्रेस के अंदर घुसे नोट्स ढूंढने के लिए. व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड. जब मैंने नोटों को पा लिया तो मैंने बिना साउंड किए, बिना आवाज़ किए उसको वहाँ से बाहर नोटों को बाहर निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. अनिल ने आह भरी यानी जैसे सोता व्यक्ति सांस से लेता है वो उसने लिया और अपना चेहरा कहाँ पे कर लिया, टुवर्ड्स मी, हरी सिंह की तरफ को कर लिया. आई वॉज स्टार्टल्ड द क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम. मैं चौंक गया और जल्दी मैं वहाँ से रूम से बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन. मैंने भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajamas. मेरी कमर पर नोट थे. पहले कमर में एक जेब लगवाते थे लोग अपने कपड़ों में, वहाँ पे नोट डालते थे. तो बता रहा है कि मेरी कमर में नोट थे और मेरे पजामा से जो बंधे हुए थे. आई स्लोड डाउन. जेब बनवाते थे या इसका एक मीन्स और है, जैसे लोग पहले पजामा का नाड़ा जो बांधते थे उसमें नोट या कुछ भी चीज़ें छुपा ले करते थे. तो वहीं इसने नोट छुपाए. तो कह रहा है कि मेरी कमर में जो है नोट थे जो मेरे पजामा की स्ट्रिंग से बंधे हुए थे. आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और मैंने नोट्स गिने. 600 रुपीज़ इन 50s. 50 की दशक में यानी 1950 के आसपास, 1950 हो, 1958 हो, 1953 हो, यानी 1950 से लेकर 1959 के बीच की बात है. तो उस दौरान की बात है जब 600 रुपये अनिल के वहाँ से इसने निकाले. तो कहते हैं कि उस 50 के दशक में 600 रुपये बहुत बड़ी बात थी. तो 600 रुपये मैं चोरी करके लाया था अनिल के घर से. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. मैं 1 या 2 हफ्तों तक तो अरब के जो अमीर लोग होते हैं उनकी तरह ज़िंदगी बिता ही सकता था. ओके बेटा, ये अब देखिए
what he's doing. You can imagine. Anil was sleeping peacefully and Hari Singh, a thief, was trying to catch the notes out from the mattress, बेड के नीचे से. तब देखिए फिर बताते हैं, हरी सिंह फिर बता रहे हैं कि When I reached the station, I did not stop at the ticket office. मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर भी नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई टिकट खरीदा ही नहीं था. But dashed straight to the platform. सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया. The Lucknow Express was just moving out. और लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ से निकली ही जा रही थी, धीरे धीरे चल रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. बता रहे हैं, हरी सिंह बताते हैं कि जो ट्रेन थी स्पीड पकड़ने ही लग रही थी, अभी तक नहीं पकड़ी थी. और I should have been able to jump into one of the carriages. मैं किसी न किसी कैरेज में, किसी न किसी डिब्बे में घुस जाता. इतनी तेज़ भी स्पीड नहीं थी. मैं चाहता तो ट्रेन के किसी एक डिब्बे में इजीली बैठ सकता था. बट ये हेजिटेट हुए. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किसी रीज़न से मैं हेजिटेट हो गया, मैं हिचकिचाया, मैं नहीं चढ़ा. मुझे नहीं पता क्यों नहीं चढ़ा, बट मैं ट्रेन में चढ़ा नहीं. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैं उस वहाँ से भागने का चांस जो है खो दिया है. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने उस deserted platform, deserted means the place where no people, no person in any particular time, यानी उस निश्चित समय में, यानी रात को, जब कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था, उस स्थान को उन्होंने deserted place, deserted platform कहा है. रेलवे प्लेटफॉर्म जिस पर रात को एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं था, उसे deserted बंजर है ना, सुनसान. उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला, मैंने खुद को खड़ा पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. और मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए. आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. मेरे कोई मित्र भी नहीं थे, और मित्रों पर इस टाइम बिलीव करना तो परेशानी में पड़ जाना है ना. मित्रों की सहायता लेने से ज़्यादा तो किसी पर विश्वास करना परेशानी खड़ा कर देगा. मांगूंगा सहायता और पड़ जाऊंगा परेशानी में, ऐसा बताते हैं हरी सिंह. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं स्टेशन के पास के छोटे छोटे होटल्स में, किसी भी होटल में रुककर किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था कि कोई लोग मुझ में उत्सुक हो कि इस टाइम रात को ये अकेला बंदा क्यों ठहरना चाहता है होटल में. ठीक है, तो कहते हैं कि मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था. अब देखिए, The only person I knew really well was the man I had robbed. सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं इस शहर में जानता था, वो कौन था? वही व्यक्ति जिसको मैं लूट कर, रोब करके लाया था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन को छोड़ते हुए, है ना, leaving the station, I walked slowly through the bazaar. मैं बाजार के बीच में को होते हुए धीरे धीरे चल पड़ा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अपने चोर के छोटे से करियर में, यानी चोर है कुछ दिनों से, उसके एक छोटे से करियर में मैंने एक स्टडी की है. मैंने एक अध्ययन किया है लोगों के चेहरों का जो लूट जाते हैं. जिन लोगों को लूट लिया जाता है उनके चेहरे का इन्होंने अध्ययन किया है. और अध्ययन कैसा किया है अब ये बता रहे हैं, वो ज़रा ध्यान से देखना. वो अध्ययन ऐसा: The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. जो लालची व्यक्ति होता है वह डर दिखाता है ना. The greedy man showed fear. जो लालची व्यक्ति होता है वह डर दिखाता है. The rich man showed anger. और जो अमीर होता है वो गुस्सा होता है. लालची को तो डर लगता है, हे भगवान मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, पैसा चला गया, है ना. और जो अमीर आदमी होते हैं, रिच होते हैं, उसे गुस्सा आता है कि मेरे घर चोरी कर ली. एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा क्या करता है, वो चुपके से स्वीकार कर लेता है कि हाँ कि मेरे घर पे चोरी हो गई, अब क्या कर सकता हूँ. गरीब तो यही करते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मैं जानता था
मैं अपनी इस स्टडी से अंदाज़ा लगा सकता था कि अनिल का चेहरा जब उसको पता चलेगा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको थेफ्ट का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उसको दुख होगा और दुख के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दुख किस बात का? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो धन के खो जाने की वजह से नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो देने की वजह से होगा। विश्वास खो देगा इसलिए उसको दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने खुद को मैदान में पाया और मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स बहुत ठंडी है ना, रात बहुत ठंडी थी, कड़कड़ाती हुई ठंड थी, नवंबर का महीना था, इट वॉज अर्ली नवंबर। और एन ए लाइट ड्रिजल, लाइट ड्रिजल मीन्स बेटा बताइए, लाइट का मतलब लाइट नहीं है, लाइट मतलब हल्का, ड्रिजल, ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, और एक हल्की बूंदाबांदी आनी शुरू हो गई। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई जिसने मेरा डिस्कम्फर्ट बढ़ा दिया, है ना। डिस्कम्फर्ट यानी बेचैन हो गया, इसका आराम चला गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, अब धीरे धीरे वह बूंदाबांदी किस में बदल गई बेटा? हैवी रेन में, है ना। रेनिंग हैवीली होना शुरू होगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरा शर्ट और मेरा पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन पर, मेरी त्वचा पर चिपक गया बारिश में गीला होकर। एंड ए कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे के चारों तरफ को गुजरने लगी, यानी सर्दी लगने लग गई। किसको? हरि सिंह को। अब आगे देखिए। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं फिर से बाजार में वापस गया और क्लॉक टावर, यानी हर सिटी में क्लॉक टावर लगभग होते हैं, जैसे आपने सहारनपुर में या कहीं और क्लॉक टावर यानी घंटाघर जिसे कहते हैं, वो आपको हर जगह, दिल्ली में, कलकत्ता में, सहारनपुर, हरिद्वार, जहाँ भी आप बड़े शहर में जाए, और यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री, विदेशों में भी क्लॉक टावर्स होते हैं। उसमें बहुत बड़ी घड़ी चारों तरफ लगी हुई होती है, लोग वहाँ टाइम देखते हैं, और वो एक जगह का नाम होता है। अगर कोई पूछे कि आपकी शॉप कहाँ है, नियर द क्लॉक टावर, तो उस शहर में जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ भी एक क्लॉक टावर था। तो ये वापस बाज़ार में चले गए और घंटाघर यानी क्लॉक टावर के नीचे जाकर आराम से बैठ गए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक टावर में लगी हुई थी घड़ी, वो क्या दिखा रही थी? मिडनाइट, यानी रात के 12 बज चुके हैं, आधी रात हो चुकी है, 12-1 बज गया है। आई फेल फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को फेल्ट किया यानी फील किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वे डैम्प हो गए थे। डैम्प यानी बेटा गीले, वेट हो चुके थे, वे गीले हो गए थे किससे? रेन से, बारिश से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल्स मनी, किसके पैसे? अनिल के। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, सुबह को वह मुझे दिया करता था बेचारा, उसने मुझे आज सुबह ही क्या दिया था? 2-3 रुपये दिए थे सिनेमा जाने के लिए, किलो 2-3 रुपये ले लो टिकट के और जाओ सिनेमा, और जब पिक्चर देख के आ जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारे के सारे हैं, सारे नोट्स अब मेरे हैं अनिल के। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं बाज़ार भी नहीं अब मुझे उसका खाना नहीं पकाना पड़ेगा, ना मैं उसको खाना बना सकता हूँ, है ना, और अब मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, और अब मैं सेंटेंसेस को लिखना पढ़ना भी नहीं सीख सकता एनी मोर, और अधिक। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के उत्सुकता में, है ना, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी करने की उत्सुकता में इन सब सारी चीज़ों को भूल गया था। यानी अनिल रोज़ इसको पॉकेट मनी देता था, बेचारा इतना अच्छा लड़का था, एक तो उसे घर में रहता है, ऊपर से इसको ना खाना बनाना आता ना कुछ है, इसको वहाँ पे उसने शेल्टर दे रखा है, अनिल ने आश्रय दे रखा है। और ये हरि सिंह जी क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं, फ्री का खाना खाते हैं, और ऊपर से अनिल इसको पढ़ना लिखना सिखाता है, जो सबसे बड़ी बात थी इसके लिए। और फिर इसने ये क्या कहते हैं कि मैं चोरी के लालच में आकर, चोरी की उत्सुकता में, चोरी के थेफ्ट के एक्साइटमेंट में, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं सारी चीज़ें भूल गया था। सारी चीज़ें मीन्स बेटा ये पढ़ना लिखना सिखाना, जो जेब खर्च देता था वो, खाना बनाना साथ में, इसका मन लगता था वहाँ पे,
सब चीज़ें भुला दी थी इसने चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेज आई न्यू, सारे सेंटेंसेज, होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जब मैं सारे सेंटेंसेस सीख जाऊंगा, यानी पूरे पूरे सेंटेंस लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा, तो ये मेरे लिए कुछ रुपयों से, यानी कुछ सैकड़ों, यानी कुछ 600 जो रुपये चुराए हैं, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। ये कह रहे हैं कि 600 रुपये से ज़्यादा तो वो चीज़ होती जब मैं लिखना पढ़ना सीख जाता। 600 रुपये उसका आगे कुछ भी नहीं है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। ये तो बहुत छोटी चीज़ थी चुराने की। ये मैंने चुराया भी तो क्या, 600 रुपये धन, मनी? अरे नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो मैंने करी। क्योंकि ये तो उन सेंटेंसेस के आगे उस वो भाषा, जो अंकों का जोड़ और भाषा मुझे वह लड़का सिखा रहा था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और एक सम्मानजनक आदमी बनना कुछ और बात है, कुछ और बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। कह रहे हैं कि मैं अनिल के पास वापस चला जाऊँगा, मुझे जाना चाहिए। हरी सिंह कहता है कि मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाकर उसको सारी चीज़ें सारी चीज़ें नहीं, लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अनिल के पास वापस जाना चाहिए और सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, चोरी वोरी का चक्कर छोड़ देना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्या बताता है? आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं भागा, कहाँ को भागा? बैक टू द रूम, मैं अनिल के कमरे की तरफ को भागा, है ना, जो कि जमुना स्वीट के ऊपर था, याद आया ना। तो अनिल के रूम की तरफ को भागा, बहुत ही नर्वस फील करता हुआ, बहुत ही परेशान सा होता हुआ। क्यों? क्योंकि चीज़ें चुराना तो बहुत आसान है, लौटाने के बदले, लौटाने की अपेक्षा चुराना बहुत आसान होता है, और वो भी अनडिटेक्टेड, बिना पहचाने, बिना पता चलने दिए कि चोरी मैंने की थी, है ना। तो हरी सिंह सोच रहा है कि बिना पता चलने दिए वापस करना तो चुराने से बहुत कठिन होता है। अब कैसे वापस करूँगा कि उसको पता भी ना चले कि मैंने चोरी की थी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, ये देखिए यहाँ पे, आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इन द क्लाउडेड मून लाइट, उस बादल हो रहे थे, उस चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी जो बादलों के पीछे से आ रही थी, वहाँ पे मैं धीरे से गेट पर ही खड़ा रहा। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, और अनिल अभी भी सो रहा था, है ना, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेव टू द हीप ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं धीरे से रेंगता हुआ बेड के कहाँ पहुँचा? हेड पर, बेड के सिराने पहुँचा, है ना, बेड के सिराने पहुँचा। और अनिल अभी भी क्या कर रहा था? सोया हुआ था। ओके, तो अनिल अभी भी सोया हुआ था। अब देखते हैं आगे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और मैं उसके नोट्स तक, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ नोट्स के साथ में अंदर उस मैटर्स तक पहुँचे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और उसके सांस मैंने अपने हाथों पर अनुभव किए। मुझे लगा कि अनिल मेरे हाथों पर सांस ले रहा था। इसको ऐसा लगता है कि अनिल अभी मेरे हाथों पर सांस ले रहा था। ओके, जब अनिल सांस ले रहा था तो इसे उसके सांस अपने हाथों पर फील हो रहे थे। ओके, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं पे स्टिल खड़ा रहा 1 मिनट के लिए, वहीं पर स्टिल बिल्कुल खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट। फिर मैंने मैटर्स का एज पाया,
मैंने मैट्रेस का एज यानी मैट्रेस के किनारे तक मैंने अपने हाथों से ढूंढ लिया और फिर मेरे हाथ नोट के साथ में मैट्रेस के किनारे तक पहुंच गए, यानी मैंने मैट्रेस के अंदर अपने हाथों को पहुंचाकर नोट वापस रख दिए। कौन बता रहा है? हरी सिंह। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं उस दिन लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल ने मेरे लिए ऑलरेडी उस दिन नोट चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया। ये जानबूझकर लेट उठता है उस दिन, देखता है कि उसको पता चला कि नहीं चला। और एक बात याद रखना, एक बात आपने नोटिस नहीं की होगी, वो क्या है? वो ये है कि देखो नोट भीग गए थे, तो क्या अनिल को पता नहीं चला होगा कि ये नोट कैसे भीग गए, और ये हरी सिंह भी भीग गया, और ये अभी तक आज इतनी लेट तक क्यों सो रहा है ना? वो पागल तो नहीं था ना, उसको पता चल गया होगा। अब देखो अनिल हरी सिंह की तरफ को हाथ बढ़ाता है सोते हुए की और जगाता है, और उस हाथ में क्या था? देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। 1950 के बात है, उस टाइम 50 रुपये का एक नोट था उसके हाथ में। तो 50 रुपये तो बहुत थे, 50 रुपये उसको देता है और माई हार्ट सैंक, और मेरा दिल डूब गया। मतलब इसका दिल भर आया, हरी सिंह का दिल भर आया अनिल के प्रति। क्यों? क्योंकि ये सोच रहा है कि मैंने इसके घर में चोरी की, मैं कितना दगाबाज हूँ, और ये आदमी फ्री मुझे पैसे दे रहा है, इसको सब कुछ पता होते हुए। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मुझे पकड़ लिया गया, कि अनिल को पता चल चुका है। फिर अनिल क्या कहता है? आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मेरे पास कुछ पैसे आए थे। ही एक्सप्लेन, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको रेगुलरली पे किया जाएगा, अब आपको आपकी तनख्वाह रेगुलरली मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा का विकास हुआ, मेरी आत्मा ऊपर उठी। रोज़ यानी ऊपर उठी, मैंने चोरी वोरी का चक्कर छोड़ा। बट वेन आई टूक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने नोट उसके हाथ से लिया, मैंने देखा कि वह अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ है ना। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। देन फिर यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है। अब देखिए फिर क्या होता है। अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंस सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज़, देखो ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज़ शोड एनीथिंग, उसको पता था लेकिन ना तो उसके होठों ने ना उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं मुझे फील होने दिया। ना तो उसने ज़बान से कहा, ना ही उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वह नाराज़ है। और वह मुस्कुराया, वह उसने उसको पैसे दिए। फिर हरी सिंह मुस्कुराया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट फीलिंग वे, और जिस तरह मैं सब पे हंसता था मैं उस तरह से अनिल की तरफ को भी थोड़ा मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और फिर मेरी हंसी बिना किसी प्रयास के आई। हर बार तो मैं सिर्फ दिखावे के लिए लोगों को अपना बनाने के लिए मुस्कुराता था, लेकिन आज जो हंसी आई वो खुद से ही आई, उसमें कोई एफर्ट नहीं था, उसमें कोई किसी तरह का प्रयास नहीं था, क्योंकि अनिल को देखकर मुझे खुद आज खुशी हो रही थी। ओके बेटा, तो कैसा लगा चैप्टर? ये देखिए, ये पहले तो आप हुज दैट पर्सन, रस्किन बॉन्ड। ओके, इसको अच्छे समझने में, रस्किन बॉन्ड राइटर हैं और ये आपके पास आते रहेंगे जो बच्चे इंग्लिश स्ट्रीम लेने वाले हैं आगे चल के। रस्किन बॉन्ड, मुल्क राज आनंद, ये देखो ये आपके आगे तक आते रहेंगे, है ना। सरोजिनी नायडू, ये इस तरह के जो राइटर हैं ये रिपीट होते रहेंगे आपके BA MA तक भी इंग्लिश में। सो बेटा, हाउ वाज द लेसन एंड कैन यू डिस्क्राइब अनिल्स कैरेक्टर? और हरी सिंह, अनिल कैसा था, हरी सिंह कैसा था, ये कैरेक्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। और ये इसकी ग्रोसरी है, देखो ये मैं बता चुका हूँ पहले। बस आज आपका चैप्टर इतना ही, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए जाएंगे। इसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से चैप्टर को,